स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों दिलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध स मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे जो भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह, समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश उपस्थित हैं, जो आज के फैकल्टी भी हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, पंजाब से हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गर्म्या भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त हमारे समक्ष अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अशोक रंजन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह जी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मीरा अरोरा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अन्य अभी किसी ने ज्वाइन किया है, उनका अगर उनका नाम रह गया है तो उनका भी स्वागत है। अशोक रंजन जी उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं।
वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचाई मिली हुई है और संस्थान को यह ख्याति मिली हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन फीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस घर के लोगों, इष्ट मित्र, बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, उनका पुनः स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे सीड थेरेपी पर, और सीड थेरेपी पर चर्चा करने के पूर्व ये अवगत करा दें कि हम लोगों ने जो सेमेस्टर बेसिक और सेमेस्टर 1 की क्लास दिसंबर में लिया था, उसमें हमारे जो स्टूडेंट थे, लगभग 70 स्टूडेंट थे, उनको हम लोगों ने सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जारी किया है। हम अलग से कोई क्लास, ना हमने एग्जाम लिया है, ना हमने कुछ किया है, बल्कि हमने आपको इस विधा के लिए जो ज्ञान आपको चाहिए, जो आपको हम दे सकते हैं, हमारे फैकल्टी दे सकती है, वो आपको देने की कोशिश किया। फिर हमारे बीच में जो फैकल्टी रही, उसमें हमारे 20 फैकल्टी मेंबर थे। उस टीम में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमको सहयोग दिया और आपको वो सब देने की कोशिश किया जो उनके पास है, ज्ञान के रूप में, अपने तक सीमित नहीं रखा। हम उनके शुक्रगुजार हुए, अभी भी शुक्रगुजार हैं हमारे फैकल्टी के, और हम लोगों ने उनको एप्रिसिएशन का या रिकमेंडेशन का एक लेटर दिया है, तो एक प्रमाण पत्र वो हम लोग जारी कर चुके हैं। वो सबको मिल गया होगा, जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लें, क्योंकि 2 दिन बाद हम उसको विड्रॉ कर लेंगे। फिर जो कोई इंडिविजुअली रह जाएगा वो हमसे मांगेगा, वो हम दे देंगे बाद में। हमारे इस यात्रा में बहुत लोग शामिल हैं। हमारे हाथ पैर हमको आपको दिखाई पड़ता होगा, हम लोग फ्रंट में हम हैं, मान लीजिए 2-4 लोग और हैं, लेकिन एक पूरी टीम के रूप में है। हमारे प्रमोटर्स हैं, हमारे एडवाइजर हैं, हमारे पैटर्न हैं, और हमारे ट्रस्टीज हैं, प्लस हमारे मेंबर्स हैं। इन सब के माध्यम से हमारा काम चल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारे प्रमोटर्स हैं, ऐसे प्रमोटर्स की संख्या वर्तमान में 29 है। 3 प्रमोटर्स और ज्वाइन कर रहे हैं। वो ये आवश्यक नहीं है कि आप प्रमोटर कहीं के हों, आप पूरे देश में हो सकते हैं, बाहर होते हैं। हमारे कुछ प्रमोटर्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ प्रमोटर्स हमारे सिंगापुर में हैं, कुछ प्रमोटर्स जो एडवाइजर हमारे ट्रिनिडाद टोबैगो में हैं। ये सब केवल हमारा ये है कि यह विधा पूरे संसार में लोकप्रिय हो और इसका लाभ आपको मिल सकता है, जनता जनार्दन को मिल सकता है, पीड़ित मानवता को मिल सकता है। हमारा सबका ये उद्देश्य ही है। तो हम लोग प्रमोटर्स को एक अलग से, जब ये उनका लिस्ट आ जाएगी तो सर्टिफिकेट जारी करेंगे। फिर जो हमारे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के क्लासेस चल रहे हैं, उनको भी हम इसी तरह इंफॉर्मेशन मांगेंगे, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मांगेंगे, क्योंकि अब व्यक्तिगत रूप से ये उसको देना या उसका हिसाब रखना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हम ऑनलाइन मांगेंगे और ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड डेटाबेस तैयार हो जाएगा। जो लोग हमारे स्टूडेंट पहले से रहे हैं, उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एनरोलमेंट नंबर हमने इश्यू किया है। अगर एक कोई स्टूडेंट हमारे पास एनरोलमेंट किया है तो भले उसका रोल नंबर अगले सेमेस्टर के लिए बदल जाए, लेकिन एनरोलमेंट नंबर नहीं बदलेगा। उससे हमको ये मालूम पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये स्टूडेंट इस वर्ष में हमारे यहाँ पहली बार आए थे। तो हम लोग सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को जब जारी कर लेंगे फरवरी में, फिर हम लोग सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 की मांगेंगे,
और उसको उस तरह हम हमारी यात्रा, हम अभी सेमेस्टर 4 तक अपने को सीमित रख रहे हैं। हम केवल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उस ज्ञान की धारा में हम भी, जितना हमें ज्ञान है, आपका ज्ञान हमको मिल जाए, हमारा ज्ञान आपको मिल जाए, ये ज्ञान का ट्रांसफर हो जाए, तो हम लोग समझेंगे कि ये थेरेपी पॉपुलर हो रही है और आप उस ज्ञान को और किसी को बढ़ा दें। थेरेपी के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सब आप करेंगे तो वो पूरी जो हमारे खेमका सर का सपना है वो पूरा होगा कि ईच वन हैज टू गो, ईच वन ही हैज टू रीच ईच वन। यानी इसका अर्थ है कि हम किसी माध्यम से उसके पास पहुंचे, उसको सिखा दें, उसको पढ़ा दें। और जो हम, जैसा कि हमारे प्रोफेसर्स कहते हैं कि हम उसको, हमको लिमिटेड बनाना है। लर्निंग, एल से लर्निंग, टी से टीचिंग। पहला लर्निंग, दूसरा स्टेप हमारा टीचिंग का है, और तीसरा जो है डी, डुप्लीकेटिंग, अपने जैसा कोई और बना दें ताकि वो और आगे पीड़ित मानवता की रक्षा के लिए, उनको इलाज के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए आगे आ सके। यह उद्देश्य है। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ये कड़ी होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोग संकल्पित हैं। तो हम पीपी सक्सेना साहब का पुनः स्वागत, और मैं उनको शेयर कर दे रहा हूं। सक्सेना जी, हेलो जी शेयर हो रहा है? सर, आवाज आ रही है क्या? आ रही, आ रही। अच्छा रुको 1 मिनट। हेलो, आवाज आ रही सर? आ रही, आ रही। अच्छा नहीं, 1 मिनट रुकिए, हमारा शायद 2 खुल गए हैं क्या? नमस्कार जी सर, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। आ रही है सर, आवाज आपकी आ रही है सक्सेना जी, और बराबर आ रही है। एक ही खुला? नहीं नहीं, असल में मोबाइल भी चल रहा था तो नहीं, एक ही खुला। एक से हट गए हैं, अब ठीक है। हाँ, आज हमको सीट थेरेपी पे पढ़ाना है। एक्यूप्रेशर में एक्चुअली 4 विधा हैं। सीट थेरेपी है, कलर थेरेपी है, प्रेशर थेरेपी है और मैग्नेट थेरेपी है। तो सबसे सरल हमको और लगती है कि सीट थेरेपी। अगर कोई भी नया स्टूडेंट है, कोई भी है, आप केवल ये जो छोटी सी किताब है सीट थेरेपी की, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसको पढ़ के अगर पॉइंट लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है और कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि मैग्नेट थेरेपी में मालूम नहीं रहता है कि कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कहाँ लगाना है। तो ये सबसे सरल मतलब विधा है। तो इसको पढ़ें और उसको घर पे लगाएं और सब जगह लगाएं। अब कुछ जैसे सर ने दिखाया, जैसे सिर दर्द है। अब सिर दर्द बहुत कॉमन है। ये बार क्या करना, लेफ्ट थंब पे, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, बात जॉइंट पे हमको सीट लगाना चाहिए। सीट थेरेपी में सबसे बड़ा है कि आपको पट्टी बनाना आना चाहिए। तो उसमें क्या करना है, जो मेथी पट्टी है, मेथी को एक टेबल पे रख लें या कहीं रखें और उसकी एक लाइन बना लें और उसको टेप से चिपका लें। मतलब सबसे बड़ी चीज है कि दिन में कम से कम 10 बार आप पट्टी बनाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमको भी जल्दी पट्टी नहीं बन पाती थी। तो इसमें जैसे सिर दर्द है, आप लेफ्ट थंब में एक सीट लगा, बात ज्वाइंट पे सीट लगा मेथी पट्टी बांध देंगे, बहुत आराम मिलेगा। आपकी आई प्रॉब्लम है तो इसमें क्या करना है, मतलब सब करस्पॉन्डेंस है। आंखों के करस्पॉन्डेंस क्या है, हमारा लेफ्ट थंब है। लेफ्ट थंब में ऊपर की तरफ हमारी मतलब आंखें हैं, वहां भी सीट्स लगा देना है। एक सीट्स, 2 सीट्स जो भी है मेथी के लगा देंगे, उससे बहुत लाभ मिलता है। और नंबर 3 पे फिर आ जाएगा आपके ईयर प्रॉब्लम अगर है तो ये भी हमारे करस्पॉन्डेंस में लेफ्ट थंब पे ही दोनों साइड में कान है, तो वहां भी एक एक सीट लगा देंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। मतलब बहुत ही अच्छा उपचार है। नोज, नोज भी हमारी मतलब आपके लेफ्ट थंब में ही है, ये मतलब इसके ऊपर यहाँ पे, तो वहां भी एक सीट लगा देना केवल है।
तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी नाक संबंधित तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। यार आइए, बायलैटरल है, वैसे आप दोनों हाथों में लगा सकते हैं। हाँ अच्छा, कोई भी मतलब माउथ से प्रॉब्लम है, मतलब आपके माउथ में छाले हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो माउथ के क्रॉसपोंडेंस लेफ्ट थंब में देखिए बना हुआ चित्र, वहां लगा सकते हैं। मतलब इस विधा में आपको केवल किताब से आइडिया हो जाएगा। सबसे सरल विधा है, मैं तो 90% यही करता हूँ। थ्रोट प्रॉब्लम है, थ्रोट हमारा गला क्रॉसपोंडेंस है, वहां भी सीड लगा दिया गया और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। चेस्ट में अगर पेन है तो चेस्ट में उन्होंने किया है स्मॉल फिंगर मतलब का मतलब कफ ज्वाइंट पे सीड लगा दिया चेस्ट मतलब। अब चेस्ट क्यों है, यहाँ पे मतलब लंग्स है और नहीं लेफ्ट में तो हार्ट है, हार्ट हाँ हार्ट और लंग्स है, तो इन्हीं के चेस्ट में, इसलिए इन्होंने तो ये सीड थेरेपी को यूज किया है, मतलब कफ ज्वाइंट दोनों हाथों में। गैस की प्रॉब्लम है तो उन्होंने क्या किया, राइट रिंग फिंगर, राइट रिंग फिंगर, अब ये हो गया 5 नंबर, और उसमें इन्होंने बाथ ज्वाइंट पे सीड्स लगा दिया। नाभि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हमको चेक करते हैं कि नाभि डिस्टर्ब तो नहीं है, तो इसके लिए एक्चुअली जो हमारे सेंटर में जहाँ पे नाभि आ रही है, एक्चुअली ये हिस्सा जो हमारा अंदर है ये हमारा पेट है, देखा जाए ये दोनों हमारे जो उठा हुआ हिस्सा ये हमारा लंग्स है, तो इसके बीच में सेंटर में नाभि है, तो यहाँ भी हम सीड लगा सकते हैं। कोई भी मतलब बजाय मेथी के आप चना या कोई बड़ा सीड लगा दें, इसमें स्पेस ज्यादा है तो वहां भी सीड कोई भी लगाएंगे तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। यूरिन प्रॉब्लम मतलब बहुत घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें किडनी के सापेक्ष इन्होंने मतलब आपने मटर या चने को लगा दिया, उससे लाभ मिल जाएगा। अच्छा सर, इसमें ये चीज नहीं हो सकती, किडनी हमारी मतलब है 4 नंबर पे, तो हाँ 4 नंबर वहाँ भी लगा सकते हैं हम लोग। वहां लगा सकते हैं, ये फिंगर 4 नंबर नंबर 4 में ऊपर ऊपर नीचे दोनों लगा सकते हैं। दोनों लगा सकते हैं। 4 में हाँ ऊपर और नीचे मतलब बाथ ज्वाइंट और कफ ज्वाइंट, कफ ज्वाइंट पे लगाने, क्योंकि किडनी हमारी 4 नंबर फिंगर आती है आपके इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर। गर्दन में अगर प्रॉब्लम है, अब देखिए सर्वाइकल है, तो सर्वाइकल एक्चुअली हमारा ये पीछे दिया हुआ है, यहाँ पे आप मेथी की पट्टी लगा दें। और ऊंचा कर ही दें हम। फिर है पीठ के निचले भाग में अगर, तो ये क्या, क्योंकि पीठ हमारी बैक साइड में है, तो हाथ के बैक साइड जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स बैक में है, तो आपके हाथ के बैक में ही हमें लगना है। तो ये हमारा मतलब वहां पे बैक साइड में आ रही है पीठ, क्या एक्चुअली यहाँ पे ये आती है हमारी स्पाइन आती है, ये अगर हम स्पाइन में पूरी स्पाइन है तो इसमें हमने लगा रखा है। 2-3 इसमें 2-3 लगा लेना चाहिए। लो हाँ, बैक पेन है आपको, ये 2-3 लगाइए। ये पूरी हमारी स्पाइन आएगी यहाँ पे। देखिए हमारा बड़ा नहीं हो रहा है, इसमें देखते जाइए आप, उसमें देखते, चलिए हाँ ये कर रहे हैं असल में। इसमें देखते जाइए, है पूरा बन रहा। हाँ पैरों में दर्द अगर है तो पैर हमारे जो दोनों मतलब आपके रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर, ये दोनों पैर हमारे हैं, तो इसमें लेफ्ट मिडिल फिंगर के पी जॉइंट्स में अगर लेफ्ट, वैसे तो ये है कि लेफ्ट आपके लेग में पेन है तो कायदे से तो लेफ्ट में लगाना चाहिए, और राइट में तो राइट में लगाना, और नहीं लेकिन तो दोनों ये दोनों कंसेप्ट लगा वहां से आया है जहां पर हम लोगों ने दिशा पर फिंगर नंबर 7 को माना हुआ, वहां का वो वाला कंसेप्ट दिया है। ठीक है जी। ये लेग पेन का जो लेफ्ट एमएफ का पी ज्वाइंट है, वहां का वो वाला कंसेप्ट है। जबकि वैसे तो घुटने का है। हाँ वैसे लगा सकते हैं, करस्पॉन्डेंस में लगाएंगे तो आप ये घुटना लेफ्ट है। राइट दोनों में लगा सकते हैं, क्योंकि हाँ। आपके दोनों दोनों और इधर भी लगा सकते हैं आप, जहाँ आप दो उंगलियों को इस पे लगा सकते हैं लेग पेन में, लेकिन वो उस आधार पर है कि फिंगर नंबर 7 दिशा है। हाँ ये भी वही है। स्पाइन, हाँ देखिए अब ये आ गया इस स्पाइन में है, तो इसको जिनका ये लेफ्ट रिंग फिंगर के बाथ जॉइंट्स में लगा दिया है। और अगर हम वैसे लगाएं तो हमारे स्पाइन क्योंकि पीछे होती है, तो ये पीछे यहाँ पे ये दोनों यहाँ भी हम मटर की या चने की लगा सकते हैं। ये दोनों पैरों के बीच में जो आ रही है ये हमारा स्पाइन है,
तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। हाँ देखिए सक्सेना जी, एक सेकंड ऐसा है, देखिए दो चीजें हैं। ये जो हमारे पास विधा कई है, एक ही विधा की, उसमें कई चीजों पर हम लोग एक साथ ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जितना हमारा ज्ञान बढ़ता है, स्पाइन का हमारा पहला करस्पॉन्डेंस पे होगा, तो वहां करस्पॉन्डेंस में लगा सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने आयुर्वेद में जहां प्लॉटिंग किया है, हम लोग उसमें वहां भी लगा सकते हैं। तो ये जैसे ये वाला है, ये लेफ्ट आरएफ माने फिंगर नंबर 6, ये काल वाला वो है, सिस्टम से स्पाइन वहां लगाया गया है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से लगाया गया है, लगाया जा सकता है। ये हो गया आपके, मतलब हाँ, मिचली उल्टी अक्सर लोगों को देखा, बस में चलते हैं या हवाई जहाज में बैठते हैं, उल्टी आती है। तो ये पॉइंट आप लगा के बैठिए बस में या कहीं भी जा रहे हैं, तो उल्टी आपको नहीं आएगी। इसमें क्या है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर बाथ जॉइंट और कफ जॉइंट पे आप केवल मेथी पट्टी बांध लीजिए। मतलब मैक्सिमम होता है कि देखा पहाड़ों में जा रहे हैं तो उल्टी हो रही है, तो पहले ही पॉइंट आप लगा लीजिए, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा। ये तो यहाँ पर है। और अगर आपको चाइनीज में लगाना है तो GB 34 एक पॉइंट है, उस पर लगाइए। GB 34, जी। अच्छा, मतलब इम्यूनिटी अगर किसी की कमजोर है, मैक्सिमम होती है, तो इसमें राइट रिंग फिंगर के कफ जॉइंट पे आपको मेथी पट्टी या सीट थेरेपी लगा देंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। सर H8 पॉइंट जो नौशिया को कंट्रोल करता है, वो भी इसमें हेल्प कर सकता है सर? GB 34 सर, हार्ट का 8 पॉइंट जो है H8 नौशिया को कंट्रोल करता है सर? हाँ, नौशिया कंट्रोल करता है, लेकिन GB 34 बेस्ट माना गया है, क्योंकि वो जुड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर वाले से। और हम लोग जो है मानते हैं कि गॉल ब्लैडर नौशिया वोमिटिंग के लिए मेन लीवर गॉल ब्लैडर जिम्मेदार है। जी, नो डाउट सर जी, मेन जिम्मेदार वो है। हार्ट की भूमिका है होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी की उसकी है। राइट सर। अगर इम्यूनिटी किसी की, देखिए स्प्लीन पर ट्रीटमेंट है, देखिए स्प्लीन है, केवल सिंपल स्प्लीन, राइट रिंग फिंगर। गैस की अगर प्रॉब्लम, मैक्सिमम अक्सर गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें उन्होंने आपके दोनों स्मॉल फिंगर लिया है। हाँ, SI, LI और स्टमक पे पट्टी लगा दी, तो उससे गैस और इन्हीं पॉइंट्स पर, याद रखिए, इन्हीं पॉइंट्स पर आप ब्लैक कलर अगर लगाएंगे, याद रखिए, इन्हीं पॉइंट्स पर ब्लैक कलर लगाएंगे, तो आपको इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल आपका बन गया। मतलब इस किताब में वो पॉइंट दिए हैं जो घर में मैक्सिमम जरूरत पड़ती है। कोल्ड कफ, आजकल जैसे सर्दी जुकाम चल रहा है, भाई राइट स्मॉल फिंगर और लेफ्ट रिंग फिंगर के जॉइंट पे सीट लगा दिए। छोटे बच्चे हैं, कोई भी है, या सर इसमें कलर भी लगा सकते हैं बच्चों के अगर लगाना हो। हाँ, कोल्ड कफ में कलर भी लगा सकते हैं हम लोग। ब्लैक कलर लगा दें बच्चों के लिए। ब्लैक कलर इन्फेक्शन पे होगा, मान लीजिए हो जाएगा, तब फिर हम लोग को कोल्ड कफ का वो करना पड़ेगा, जो आयुर्वेदिक में बताया गया कलर, अग्नि बढ़ानी होगी। कोल्ड मान लीजिए है तो अग्नि बढ़ानी होगी, तो हम लोग अग्नि कलर लगा देंगे। ठीक है, जी, ऐसे हम लोग करेंगे। जी, हम लोग ये किताबें आप लोगों को चाहिए कि देखिए ये किताब है, किताबें परचेज करके अपने नातेदार रिश्तेदार को जिनको देना हो दे दीजिए, और यहीं बैठ के बोलिए कि पेज नंबर 40 निकालिए और ये वाला आप ऐसा कमेंट कर दीजिए, ये उनके लिए। और पब्लिशर जो है आप उनको बताएंगे? नहीं, वैसे तो हमने एक्चुअली एक किताब, जितने भी सीट थेरेपी पे करीब 51 बीमारियों का एक हमने कंपाइल कर रखा है। वो हमने मतलब आपके इसी ग्रुप में डाल दें या जिसमें कहिएगा डाल देंगे, तो उसमें सब लिखा हुआ है, 2 पन्ने का। इसी ग्रुप में डाल दीजिएगा। क्या मैडम, क्या आप पूछ रही हैं? सर बता रहे हैं ना कि ये वाली जो बुक है आप अपने घर पर भी इस्तेमाल करके थेरेपी अच्छे से कर सकते हैं। तो हम सर से पूछ रहे थे कि सर इसका पब्लिशर और आप बुक का नाम हमें बताएंगे? हाँ, ये सीट थेरेपी है, केवल सीट थेरेपी वॉल्यूम 1। सीट थेरेपी केवल नाम है, सीट थेरेपी। और ये वॉल्यूम 1 है, उसमें वॉल्यूम 2 जो है, वॉल्यूम 2 लिखी हुई है, लेकिन वॉल्यूम 1 लिखी नहीं है, तो वॉल्यूम 1 है ये वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 अलग है। 2 है, और वॉल्यूम 3 भी आ गई है। हाँ, 3 तो सर इसमें तीनों बुक्स में सर इसी के बारे में डिटेल दिया हुआ है 1, 2, 3 में? हाँ, सब मतलब इन्हीं बीमारियों के सब छोटे जो बीमारियां हैं, इनमें सीट थेरेपी कैसे करें, ये बहुत बढ़िया किताबें हैं। ये छोटे पॉकेट बुक्स के रूप में मशहूर हैं।
इन सबको लेकर के किसी को दे दीजिए और आप उसको केवल कह दीजिए कि यहाँ पर इस पेज, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कोल्ड कफ हो गया, अब आपको यहाँ बैठे हुए बता नहीं पा रहे हैं आप, तो उनका मेथी बनाना पहले सिखा दीजिए, वो हमारे आपको उसमें प्रोटोकॉल उसमें दिया हुआ है वीडियो में, उसको उनको भिजवा दीजिए तो वो अपना मेथी बना ले, और कुछ करना नहीं है, टेप मिल जाता हर जगह। और बताइए, आप भी निकालिए पेज नंबर 40 के, पेज नंबर 40 निकालो और उसमें बताया कि ये पेज यहाँ पर है, तो वो लगा लेगा, तो उसको आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं सर। मतलब उसमें चित्र बना हुआ है ऑलरेडी, किताब में चित्र देख के ही लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया किताब है। और जो भाई किताब कॉपी वही तो कॉपी है। हाँ, ये किताब ही चल रही समझिए सर की। अगर किसी को यूरिनरी, ये तो पढ़ाया था शायद, अच्छा नहीं वो था किडनी, अगर किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम है तो वही राइट इंडेक्स फिंगर पे हमने बात और के जो मतलब वो चारों आयुर्वेद में कहाँ रखा, आयुर्वेद में हम लोग फिंगर नंबर 4 पे रखा ना यूरिन, याद रखा, ये 8 है, बस वही है। अगर पीरियड डिसऑर्डर हो रहा है तो उसमें राइट थंब मतलब के बोथ जॉइंट्स में आपको मेथी पट्टी लगाना है। मतलब बहुत अच्छा है ये, करीब इसमें 100 बीमारियों का डिटेल दिया, दोनों वॉल्यूम में मिला के 100-150 का। और राइट थंब हम लोगों ने क्यों लिया है, जो तम है, हाँ ये तम है, यहीं पर जो है हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्डर और यहीं पर हमारा प्रोडक्टिव ऑर्डर दोनों है, इसलिए हम लोगों ने पीरियोडिक डिसऑर्डर के लिए दिया हुआ है। चलिए, आर्थराइटिक पेन। अब ये बहुत होता पैरों में गठिया का दर्द, मतलब बोथ इंडेक्स फिंगर ऑल जॉइंट्स, गठिया कहिए या घुटना कहिए, मतलब ये 90% ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम आ रही है कि नी रिप्लेसमेंट कराते हैं। बेटर है कि आप अपने इंडेक्स फिंगर के सभी जॉइंट्स पे शीट लगा लीजिए। ये हमारे बस सर, वैसे तो ये हाथ है हमारे लीवर किडनी के ट्रीटमेंट, ठीक है। नहीं सर, वैसे तो ये हाथ हुए हमारे आयुर्वेदिक के हिसाब से, नहीं तो ये लीवर किडनी का, हाँ लीवर किडनी पे लगा दिया उन्होंने है। तो लीवर उसके लिए देखिए, किडनी और लीवर ही जिम्मेदार होते हैं उसके, मतलब लीवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, किडनी काम भी निकालना है, तो लीवर उसको तैयार करता है, भूमिका बनाता है और रॉ मटेरियल देता है, उसके बाद किडनी उसको बाहर निकाल देती है। अगर ये सब टॉक्सिन कहीं जमा रह गए तो उसकी वजह से आर्थराइटिक पेन होता है, और लुब्रिकेशन जो होता है वो अगर आपके जॉइंट्स में रह गया तो आपको लुब्रिकेशन कम हो गया तो दर्द होता है। तो इन सब के लिए दोनों जिम्मेदार जो ऑर्गन है, लीवर और किडनी, उन्हीं से लीवर गॉल ब्लैडर और किडनी भी, तो इन पे लगा दिया गया है। अच्छा सर, नहीं इसके मतलब जैसे मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर पे नहीं लगा सकते करस्पॉन्डेंस में, पैर तो हमारे जो पैर, हाँ अगर करस्पॉन्डेंस, देखिए दृष्टिकोण सबका वो है। अब आप जब देखिए, हम भी अभी आगे चल के बात करेंगे, जब भी कोई थेरेपी को यूज करें, उस थेरेपी के जो कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं वो करिए। आपके पास करस्पॉन्डेंस है, आपके पास जो है प्लॉटिंग है, प्लॉटिंग भी कर सकते हैं, आपके पास चाइनीज विधा है, वहां चाइनीज विधा में आप कर सकते हैं, आपके पास अभी कलर थेरेपी आएगी, वहां आप कर सकते हैं। तो ये तमाम विधाएं हैं ताकि आपका ज्ञान बढ़ाने की कोशिश है कि आपको जो उस समय याद आए। और एक और तरीका है, उस जैसे मान लीजिए आपने लगाया, कभी मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए, आपने दोनों बोथ में जो पैर वाले हैं करस्पॉन्डेंस लगा लिया आपने, आपको आराम नहीं मिला तो आपने इस प्लॉटिंग के हिसाब से लगा लिया कि आपको लगा कि ये हुआ, इससे भी आराम नहीं मिला, चाइनीज विधा आपके पास है उसमें लगा लिया, डॉक्टर बॉल का कोई पॉइंट कहीं मिल जाएगा वहां पर लगा लिया। इनसे क्या हो रहा है, हमारी, क्योंकि हर मानव यानी जो पुरुष, आयुर्वेद की भाषा में हर पुरुष डिफरेंट है, हर पुरुष विशेष है, हम उसको सामान्य बोल देते हैं। नारी पुरुष की तुलना करते हैं तो हम कहते थे कि नारी में ये चीजें हैं तो इसलिए नारी है, और इसमें पुरुष में चीजें इसलिए पुरुष है। लेकिन है तो सब लोग में वही, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा मन आत्मा तम, यानी इन आधार पर हम लोग ये समझते हैं वो हम खूब प्रचलित करें और हमारे पास ज्ञान का अथाह भंडार हो, जो जिस पर सूट करे वो। कभी कभी आप देखते हो एक दवाई आप खाते हैं इंग्लिश मेडिसिन में, एक दवा खाते हैं वो असर नहीं करती, फिर डॉक्टर क्या करता है, वो कहता है कि अच्छा 3 महीने खाते हो क्या, अब मैं इसके थोड़ा सा चेंज करके दवा दे देता हूं, वो असर करने लगती है। ये वही है कि बॉडी
शरीर उसको कितना एक्सेप्ट करता है। अच्छा, रोज आप मान लीजिए आलू की सब्जी खाते हैं, बहुत पसंद है आपको, है, अगर 1.5 महीना तक आपको आलू की सब्जी खिलाई जाए तो तो एक जाए। कोई फेंक देगा, कहते भाई रोज रोज आलू नहीं। नहीं, आपने बहुत कहा था, बहुत बहुत पसंद है, कहा पसंद है, इसका मतलब क्या यही खिलाते रहोगे? वही कंसेप्ट है, जी। ठीक है। चलिए सर, इसकी ड्यूरेशन ऑफ एप्लीकेशन कितने आवर्स के लिए होती है सर? लिखी हुई है सीड 3 मंथ्स। नॉर्मली जो है आपको जो और रोग होते हैं एक्यूट अगर होंगे, एक्यूट माने शुरुआती दौर में है, तो आपको जल्दी 2-4 दिन 5 दिन लगा लीजिए, आपको खुद ही आराम मिलेगा। रिलीफ मिल जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी का सीड का। सर चाइनीज और ये सीड थेरेपी एक साथ कर सकते हैं? जी जी, सर चाइनीज थेरेपी और ये एक साथ सीड थेरेपी सीड थेरेपी कर सकते हैं, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एनर्जी को आप अपनी एनर्जी भी तो आप खर्च कर रहे हैं कि चाइनीज में लगा, ये भी लगा, एक एनर्जी लगाइए, जब ठीक ना हो तब चेंज करें। हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। कितने घंटों के लिए सर लगेगा ये? कितने ये घंटे कम से लगेगा? कम 8 घंटे 9 घंटे आप रात एक्चुअली सीड के लिए अगर आप एडल्ट हैं तो आपको 10 घंटे लगाना चाहिए। हाँ। अगर आप कम उम्र के हैं तो बच्चों के लिए जैसे 4 घंटे, किसी को फिर 8 घंटे, इस तरह है, ठीक है। तो जो एडल्ट हैं उन सबके लिए हम लोग 10 घंटे, 8-10 घंटे, 9 घंटे 10 घंटे बोलते हैं मिनिमम। और ये भीगने नहीं चाहिए, और सीड बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए। फ्रेश होना और चाहिए। अगर सीड अच्छे हों, मतलब अच्छी क्वालिटी के हों, तो और बेटर है, क्योंकि सीडों की जो शक्ति है वो भी हम लोग कहीं इंजॉय करते हैं। ठीक है, आगे। कोशिश ये करना चाहिए कि कोई भी सीड रात को सोते वक्त लगाइए, क्योंकि दिन में हाथ धोएंगे पानी से गीला हो जाएगा, तो फिर बार बार पट्टी चेंज करना पड़ेगी। रात को 8-9 बजे अपना खाना खाने के बाद जब हो तो लगाइए, और सुबह जब उठिए तब बाद में निकाल दीजिए, क्योंकि पानी पड़ेगा तो ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से लगाने चाहिए या कभी भी लगा सकते हैं? नहीं, कभी लगाइए, कभी लगाइए। सर ये बीच वाले जो है वो ब्लड एंड ब्लड प्लाज्मा वाला जॉइंट है, या उस हिसाब से यूज होगा इसमें? हाँ, पूरा सभी रस रक्त इसमें देखिए दोनों में सब आ गया, रस रक्त भी आ गया, और किडनी भी आ गया, लीवर भी आ गया, लीवर भी आ गया, और जी। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ बोलिए। सर ये पूछना था कि जिस प्रकार आप सीड्स के लिए बता रहे हैं 8 घंटे 9 घंटे के लिए नाइट में लगाते हैं, तो नेक्स्ट डे यदि नहीं गीला हो पट्टी, सीड्स कोई गीला ना हो, तो उसको दोबारा यूज किया जा सकता है क्या? नो, फिर अलग। नो, बिल्कुल फ्रेश सीड, एवरी टाइम आप लगाते हैं फ्रेश सीड। ओके, बिल्कुल सूखे और फ्रेश। देखो उसमें ना एनर्जी खत्म हो जाती है जब हम नल से यूज भी नहीं करते हैं उसको। एक्चुअली दिन में आप हाथ धोंगे, खाना खाया, यूरिन गए, तो बेटर रहता है रात को लगाइए, तो उसमें कम से कम पानी नहीं पड़ेगा, इसलिए कहते हैं हम लोग शाम को। और नहीं सर वो चीज तो पता है, मुझे पूरी फुल नाइट लगाया है और हाथ भी नहीं धुले हैं, और फिर नेक्स्ट डे हम उसको हाथ धोने से पहले ही सीड्स को उतार दे, तब भी हमें दोबारा से सीड्स दूसरा लेना है। नहीं, फिर रात को लगाइए। एग्जैक्टली मैम, ये इसको बिल्कुल देखिए, अब अल्टीमेटली समझिए क्या हम बार बार कहते हैं, एक चीज समझिए, हमने आपको स्पर्श किया, कोई एनर्जी दिया आपको कि नहीं दिया? यस सर। आपने किसी को स्पर्श किया, आपने एनर्जी दिया कि नहीं दिया? चाहे एनर्जी दिया चाहे लिया, दोनों चीजें हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एनर्जी दिया, हो सकता है आपकी एनर्जी कम हो और उसने उसकी एनर्जी अधिक हो, और उसने टच किया तो आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, उसकी एनर्जी आप पर ट्रांसफर हो गई, आपके पास एनर्जी देखिए। आप किसी तरह अगर 10 क्रॉनिक पेशेंट को मैडम टच करें, यस सर, विश्वास रखिएगा, तो आपकी एनर्जी कुछ कम होगी, इसमें बुरा मत मानिएगा कभी, और महसूस करिएगा, क्योंकि जब आप पेशेंट से मिलते हैं तो अपनी एनर्जी, अब हाथ पकड़ के बैठे रहते हैं ना, पकड़ते हैं, याद करिए, इस तरह पकड़ते होंगे ना हाथ। यस सर। तो जो पकड़ रहे हैं वो आप उसको एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, अनजाने में ही सही, जाने या ना जाने, हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसको सुकून मिल रहा है। आपकी एनर्जी भले कम हो रही हो, लेकिन आपकी एनर्जी है, आपकी 98 हो गई, उसकी तो 40 थी, तो उसकी 42-45 हो गई, तो उसकी तो बढ़ गई। बस इसी तरह कोई भी बीज ले रहे हैं तो बीज अपनी एनर्जी दे रहा है,
आप पर, और उसको हल्के हल्के अगर प्रेस कर देंगे आप, प्रेस करते हैं। हाँ देखिए जब तक जगिए हल्के हल्के प्रेस कर दीजिए, ये उसका सीट नंबर, ठीक है, ये वाला। चले आगे आगे चलते हैं। जी। ये आ गया सर्वाइकल का, सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस है, मतलब गर्दन में अगर गंभीर दर्द है तो उसमें क्या, बोथ स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बाद जॉइंट्स में हमने सीट्स लगा दिया। और जबकि सर्वाइकल हमारा अंगूठे के पीछे भी दिखाया था पहले, पर चूंकि यहाँ गंभीर बीमारी है तो इसको हम स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के बाद जॉइंट्स में लगाएंगे। और वैसे करस्पॉन्डेंस में अंगूठे के पीछे नीचे तरफ भी देखिए हमने सब में कर दिया, हमने स्टमक, एलआई, एसआई और कार्ड, स्पाइन, स्पाइन पे भी ट्रीटमेंट किया। लेकिन हम लोग क्रॉनिक ये मान रहे हैं कि देखिए बेसिक क्या है कि जब तक स्टमक को, अभी जब और पढ़ेंगे आगे चल के, तो स्टमक में सारे ब्रेन के जो वेगस नर्व वगैरह हैं वो आती हैं, इसलिए स्टमक की उपयोगिता ब्रेन से अधिक जुड़ाव है। उसको गट के रूप में बोलते हैं हम लोग मॉडर्न साइंस में। तो वो जो स्टमक है वहां उससे बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर एसआई, एलआई और स्टमक अपना काम बढ़िया से करते रहें तो आपको समस्याएं कम आती हैं। इसीलिए काल पर भी कर दिया गया, काल माने स्पाइन, नर्वस सिस्टम 6 नंबर पर, और यहाँ पर एलआई, एसआई और स्टमक तीनों पे कर दिया गया। क्लियर? जी सर। अब ये देखिए इसमें भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन में दर्द भी है और चक्कर भी आ रहा है, तो इसमें उन्होंने स्मॉल फिंगर का ले लिया मिडिल पॉइंट और कफ जॉइंट पे लगा दिया। ये दृष्टिकोण वहां से आया है, चरक 3 से आया है। मतलब लंग्स में पढ़ेंगे, हार्ट लंग्स दोनों उसमें, ठीक है, चरक 3 हार्ट पे है, लंग्स पे भी लगा दिया। और सही स्पाइन के अकॉर्डिंग लिया है ना, C1 C2। हाँ एग्जैक्टली मैडम। हाँ अनिता मैडम ना, आरती मैडम, सर आरती। हाँ आरती तो आरती तो बताएंगे, तभी मैं समझ गया कि आरती है जी। ये जो है ये बेसिक वही है, C1 C2 C3 C4 वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक और शब्द, सारे लोग सुन लें, विद वर्टाइगो लिखा हुआ है। वर्टाइगो माने चक्कर आपके 2 जिम्मेदार हैं, एक C1 क्या है, यस बोन, और C2 नो बोन। जो यस ये वाली जो है ये C1 की वजह से होती है और ये वाली C2 की वजह से होती है। उसको एक को बोलते हैं क्या कहते हैं, एक्सिस बोन, और एक को बोलते हैं एटलस। पहले बोलते हैं एटलस बोन और दूसरे बोलते हैं एक्सिस बोन। एटलस क्यों? एटलस ग्रीक देवता है, एटलस ग्रीक देवता है। ग्रीक मैथोलॉजी में एक देवता है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को अपने उसमें उठा लिया है। जैसे हमारे भारतीय दर्शन में वराह अवतार से उन्होंने पृथ्वी को सुरक्षा किया था, याद करिए हम लोग वराह भगवान। वहां क्या है, वहां उन्होंने ग्रीक देवता है और अपने कंधे पर यहाँ पर रखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं वो जो देवता है वो एटलस देवता है। तो C1 क्या है, C1 इस पूरे ब्रेन को C1 ने धारण कर रखा है, इसलिए C1 को एटलस कहते हैं। दूसरी वाली एक्सिस होती है, वो एक्सिस में यूं जाकर के एक में पिवोटल यूं एक हो जाती है। इसकी वजह से आप जो है यूं जो गर्दन होती है ये यूं चलता है वो, तो इसलिए उसको एक्सिस बोलते हैं। वो एक एक्सिस पे यूं घूमती है, इसलिए सेकंड वाली को एक्सिस बोलते हैं, पहली वाली को एटलस, ग्रीक माइथोलॉजी के एटलस देवता के आधार पर। क्लियर? चलिए सर। अब जैसे नी पेन है, एक्यूट मतलब आ गया, घुटने में अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो इसमें खैर पैर में भी लगा रखा है और हाथ में भी लगा सकते हैं हम लोग। तो ये वही आपका आ गया कि देखिए इसमें बोथ इंडेक्स फिंगर के पी जॉइंट पे हमने सीट लगा दिया। जबकि घुटने का अगर कॉरस्पॉन्डेंस में लगाएंगे तो फिर अपना वो नहीं, खैर ये तो हाथ में लगाया है। हाँ ये अवधारणा जो है नी पेन वाली, देखिए धीरे धीरे आप लोग समझते रहेंगे कि अवधारणाएं तमाम बदलेंगी। ये फिंगर नंबर 3-4 है ना, हाँ ये फिंगर नंबर 3-4 है। इसकी अवधारणा हमको प्लॉटिंग में मिलेगी
जब कभी हम लोग और पढ़ेंगे HB1 में पढ़ेंगे, हैंडबुक नंबर 1, तो उसमें वो कह रहे हैं कि हम जब कभी होगा तो हमारा जो भी प्रॉब्लम होती है वो 3-4 का हम लोग सर्कुलेशन बेस पर हम लोग 3-4 पे करेंगे, हाथों में होगी तो 5-6 में करेंगे। 5-6 हमारे ये 5 है, रिंग फिंगर हमारी 5 है और ये वाली 6 है, तो 5-6 में हम लोग हाथों में करेंगे और पैरों में हम लोग करेंगे। तो हम लोगों ने कहा वो तो दोनों चीज ले लिया। अब क्या लिया हाथों में, और कहा नी पेन कहाँ पर आएगा, बीच में आ जाएगा, तो बीच में आएगा। क्लियर? ऐसे बहुत सारी अवधारणाएं हैं। देखिए इसीलिए कभी इसको जो लिखते हैं ये छोटी छोटी आपको होता है, लेकिन अवधारणाएं इनकी जितनी भी हम आपका ज्ञान होगा उन सब ज्ञान को वहां पर समाहित किया गया है। तो आप ये मत समझिए कि सेमेस्टर 1 का ये है, ये सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 10 तक का पूरा है। हाँ, ये किताब जो है, हाँ ये किताब सबकी। जैसे मस्तिष्क के दर्द है, मतलब अब मस्तिष्क में जैसे आगे दर्द है, साइड में है, तो हर के पॉइंट अलग अलग है। अब इसमें सर FPTO के अकॉर्डिंग इन्होंने लिया है। हाँ, तो इसमें ये आ गया कि आगे बोथ इंडेक्स फिंगर के बाथ जॉइंट पे फ्लेंजेस पे लगाया है, सीट लगा दिया है। फ्रंटल के लिए बोथ इंडेक्स फिंगर नोट कर लीजिए। फ्रंटल के लिए जो लोग चौथे में हैं उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो थर्ड में होंगे समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो अभी फर्स्ट सेकंड में है उनको फ्रंटल के लिए फ्रंटल हेडेक ये सामने का। दूसरा वाला राइटल जो इसके पीछे वाला है, पीछे वाला ये हो गया। फिर उसके बाद रिंग फिंगर हमकी टेम्पोरल, और सबसे पीछे वाला सबसे छोटी उंगली, सबसे पीछे वाला ऑसिपिटल। ये उसकी अवधारणाएं हैं। जहां पर जैसे मैं फ्रंटल में आपको लगे कि यहाँ पर या यहाँ पर दर्द हो रहा है, तो आप उसके हिसाब से पूरे फेलेंजेस में आप मेथी सीट लगा लीजिए जी। अब देखिए इसमें आ गया मस्तिष्क, इसमें भी सर के ऊपरी भाग में दिखा दिया, तो वही चेंज कर दिया। पैराइटल हो गया, सेकंड वाला पैराइटल हो गया, फिर हो गया टेम्पोरल हो गया, ऑसिपिटल हो गया, ऑसिपिटल आ गया, सबसे स्मॉल। तो आपको चारों उंगली में ये है करना है। साइड का दर्द है तो नंबर 7, 8 सर वो वात और पित्त फेलेंज पे ही है उसका कुछ। हाँ सर बट इसमें ना आप ऑल जॉइंट्स में वो फ्लेंजेस पे है, ऐसा है वो ये बात जॉइंट पे नहीं है, ये फ्लेंजेस पे है, फ्लेंजेस पर है। ये दिखाया गया है कि नॉर्मली जो है वो नॉर्मली उस पर पीछे बहुत दर्द कम होता होगा, तो वो उस बेसिस पे कहा। ये नहीं है अगर आप अपनी उंगली में ही जब इस उंगली में करेंगे तो आप थोड़ा सा प्रोब चला लीजिए, प्रोब चलाइए। तो अगर आपको यहाँ भी लग रहा है, मान लीजिए हॉस्पिटल में यहाँ अगर आपको यहाँ भी दर्द लग रहा है तो यहाँ भी लगा लीजिए। ये मत सोचिए कि ये वो है, ये तो एक बेसिस आपको दे दिया गया है। ऐसा मत सोचिए कि आपको यही फाइनल है। आपको तो अपने आप खुद थेरेपी बनानी है। आपको ये बता दिया गया कि इस ऑसिपिटल हेडेक के लिए ये उंगली जिम्मेदार है, तो इस उंगली पे आप ट्रीटमेंट कर दीजिए। ऊपर फेलेंजेस में एक यहाँ ऊपर हम लोग देखते हैं, यहाँ नीचे नहीं आ रहा तो ऊपर ही आप कर दीजिए। ठीक, ऐसा मत सोचिए बीपी में। कैन बी ऑफ फेलेंज टू। अब साइटिका का दर्द है, टो नंबर 7 और टो नंबर 8 6 वर्टिकल मेरिडियन, 6 वर्टिकल मेरिडियन। ठीक है, साइड में कर दिया गया। ठीक है, साइड में क्यों किया गया, वहीं पर है साइटिका पेन, वहीं पर आ साइड में आ रहा है, इसलिए साइटिका पेन कर दिया गया वो लोकेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू इन यांग। अब ये देखिए मैक्सिमम प्रॉब्लम हमारे पास भी लोग आते हैं, भैया नींद नहीं आती रात को, तो इसमें हमने ये पॉइंट तो लगा दिया है, पर उसमें हमने एक पॉइंट और बीच में लगाया था, मिडिल फिंगर के बीच में, क्या ना, मिडिल पॉइंट पे भी हमने सीट लगाया, उससे बहुत आराम मिला, वो आराम से सोने लगे। कैंसर पेशेंट थे, उनको नींद नहीं आती थी, तो हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे और लगा दिया, उससे और फर्क पड़ गया उनको। सर इसलिए लगाया है क्योंकि जो गॉल ब्लैडर है हमारी नींद के लिए गॉल ब्लैडर जिम्मेदार रहता है, तो इसलिए वहां पर गॉल ब्लैडर का पॉइंट। तो मतलब ये थेरेपी इतनी बढ़िया सीट थेरेपी, किताब जेब में रखे रहो कहीं भी। गॉल ब्लैडर हम लोग क्यों करते हैं बताइए आप लोग, थोड़ा बताते चले, हम लोग थोड़ा समझते चले। गॉल ब्लैडर में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, चाइनीज गॉल ब्लैडर सर? क्योंकि उस जो आप मैडम बोलो, आप रुक जाओ आरती। वो 11 से 1 का टाइम है क्लॉक के हिसाब से। नहीं,
बेसिक अब बेसिक इसका 2-3 चक्कर लगाता है। बराबर, हाँ साइड में से जाता है पूरा सर का ताज कहलाता है। इसीलिए तो सर का ताज माने, इसीलिए गॉल ब्लैडर अधिक जिम्मेदार माना जाता है ब्रेन के लिए। ब्रेन को जब चाइनीज में पढ़िएगा आप लोग, तो आप जो सेकेंड सेमेस्टर में जो लोग हैं वो 19 चैप्टर से 30 चैप्टर के बीच में जहां पर गॉल ब्लैडर हो, जहां पर किडनी हो, जहां पर यूबी हो, इसको एक बार उपन्यास की तरह पढ़ जाइए तो भी आपका काम चल जाएगा। मेरा काम चल जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, आपका तो भले नहीं चले, मेरा काम चल जाएगा। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, तो अगली बार बिना मेरे कहे पढ़ेंगे आप, क्योंकि नई नई चीज मालूम पड़ेगी ना। आपको लगेगा अरे ये तो संसार मेरे सामने खुला हुआ है, ये क्या फंक्शन करती है, ये क्या फंक्शन है। तो वो जब सर का ताज की बात जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें 2-3 चक्कर लगा के शरीर में चक्कर लगाते हैं, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि सर का ताज है। तो वो सब लोग बोलते हैं, मतलब चाइनीज बोलते हैं। तो इसलिए इंसोम्निया के लिए वही जिम्मेदार है। अगर आप आयुर्वेद में जाएंगे तो आपको अब आयुर्वेद में बताइए कि कौन जिम्मेदार होगा। सर एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द टाइम एक्यूप्रेशर के अकॉर्डिंग जो गॉल ब्लैडर और लीवर का टाइमिंग रहता है, जो विंड एनर्जी होती है वो 11 से 3 बजे की रहती है। तो इसलिए गॉल ब्लैडर को एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन माना जाता है कि नींद उसकी अच्छी होए, क्योंकि जो जितना भी निर्णय लेने का जो क्षमता रखता है वो गॉल ब्लैडर रखता है कि प्रॉपर वो डिसीजन ले पाए। और अगर हम रात को सर जल्दी नहीं सोएंगे तो हमारा लीवर भी डिस्टर्ब होगा, उससे हमारे फैटी लीवर्स वगैरह भी प्रॉब्लम होगी। दूसरा जो है आयुर्वेद में अगर आयुर्वेद में इंसोम्निया करना हो तो कहाँ करें? 7 सीडेड 8 टोन सर। सर एलएमएम भी कर सकते हैं हम, और इंडेक्स फिंगर के वाच जॉइंट पे भी कर सकते हैं सर, 7 सीडेड 8 टोन। हाँ ठीक। तो वहां अनिद्रा के लिए आयुर्वेद में 2 तत्व जिम्मेदार हैं। नंबर 1 नंबर 2 7 नंबर 7 माने दिशा। दिशा को हम लोग बोलते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग, दिशा को हम लोग बोलते हैं पराभौतिक वायु। क्यों? वायु का काम क्या है? गमन, चलन, चलत्व। वही दिशा काम है। दिशा घुमाती है, दौड़ाती है, यही तो है काम, वो भी तो दिशा है, मूवमेंट कराती है। तो मन जब कभी अनिद्रा, आयुर्वेद के हिसाब से अनिद्रा तब रोग होता है जब आपका मन जो है, मन से अधिक दिशा जो है कंट्रोल करने लगती है, तो मन के नियंत्रण में नहीं रहती है। तब क्या होती है, वो घुमाती है और वायु उधर प्रबल है। वायु और अनिद्रा, वो वायु और दिशा दोनों मिल करके मन का कहा नहीं मानते। मन को कंट्रोल करना चाहिए ना, लेकिन मन कंट्रोल नहीं कर पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-7 दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं, 2-7 दोनों को सिलेक्ट कर देते हैं, और उधर 8 को हम लोग बढ़ा देते हैं। ठीक जी सर। चलिए आगे सर एज पर CMAM जो रिंग फिंगर वात जॉइंट है वहां पर भी लगाते हैं सर। एज पर CMAM, एज पर CMAM रिंग फिंगर, राइट रिंग फिंगर वात जॉइंट, वही CM2A वहां उन्होंने गॉल ब्लैडर को रिंग फिंगर मान लिया है, वो अलग पॉइंट। ठीक है। अब जैसे नी पेन है, अब इसमें इन्होंने मतलब इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर का पी जॉइंट ले लिया। अब इंडेक्स फिंगर मतलब मिडिल फिंगर तो वैसे पैर है ही आपका ट्रांसपोंडेंस में, और इसमें इन्होंने आपका 3 नंबर उंगली ले लिया, मतलब और प्लाज्मा के अकॉर्डिंग लिया होगा ना इसमें। इंडेक्स फिंगर को जो लिया है ये हमारा अग्नि हुआ, आकाश वायु अग्नि 3 नंबर फिंगर, और इधर 4 नंबर लिया है अग्नि, आकाश वायु अग्नि और जल। नी पेल के लिए आपको लीवर और उसके साथ साथ किडनी ये जिम्मेदार है, प्लस जो रस रक्त वाला कंसेप्ट है उसको हमको भूलना नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की बात, ये आयुर्वेद के सब प्रोटोकॉल है, रस रक्त को भूलना नहीं है। और उन्होंने MF पे भी दे दिया, देखिए MF पे भी दे दिया, जहां पर घुटना है
जहाँ हमारा घुटना है मिडिल फिंगर में। करस्पॉन्डेंस भी दे दिया, जो करस्पॉन्डेंस हम लोग मानते हैं वो भी दे दिया, और उसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट का बेसिस भी अलग से दे दिया। जी जी। वर्टिको तो चलिए बता, चक्कर, अच्छा इसमें नोट किया, बोथ थंब ले लिया और बोथ मिडिल फिंगर राइट फिंगर लिया, थंब के बाद जॉइंट्स, मिडिल फिंगर और राइट फिंगर के बाद, अच्छा दोनों पैर मतलब देखा जाए। और वर्टाइगो में देखिए यस कह रहे हैं कि सीवियर वर्टाइगो, तो इन्होंने सबको ट्रीटमेंट दे दिया। अगर आप मिडिल फिंगर को माने और रिंग फिंगर को माने तो वो भी लीवर और उसकी बात कर रहा है, लीवर और किडनी वगैरह सबकी वो भी बात कर रहा है, यूबी की और गॉलब्लैडर की, और वो भी इस पूरे सर की बात कर रहा है सर। जी जी। क्योंकि यूबी और जीबी दोनों हमारे जो है गॉलब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर दोनों हमारे जिम्मेदार हैं किसके लिए, सर के कोई भी फंक्शन होगा, पराभौतिक भी जो मानसिक है उसके लिए भी जिम्मेदार वही दोनों तत्व। तो ये एक दृष्टिकोण ये भी है, और प्लस यहाँ पर उन्होंने ले लिया वो फंक्शन और दोनों ले लिया। अनिद्रा आ गया, अगर अनिद्रा मतलब क्रॉनिक अनिद्रा है तो इन्होंने स्मॉल फिंगर और मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट्स को ले लिया। अब इसमें तो देखिए आ गया SI भी आ गया, LI भी आ गया, और आपका ये हो गया 7 नंबर और 8 नंबर उंगली फिंगर दोनों ले लिया इन्होंने। तो समझने के लिए मन और दिशा दोनों को, क्यों मन और दिशा ही से आदमी भटका हुआ है, तभी नींद में होगा। आगे सर बढ़ा है। ये होता था हाई बीपी तो मतलब मैक्सिमम पेशेंट मिलेंगे साहब, तो लेफ्ट थंब के वात जॉइंट के फ्लैंजेस पे शीट लगा दिया, और ये भी कर सकते हैं, वरना दूसरा हम लोग ये करते हैं मतलब जो थंब के नीचे नाखून के नीचे, यहाँ हम सर ये तो यांग साइड नहीं आना चाहिए, हम लोग मतलब BM2 या BM3 लगा के इसको सीगेट कर देते हैं, हाई बीपी है। ये सब रिसर्च में है, पहले हम लोग लेफ्ट थंब में नॉर्मली यही देते हैं आपको, अब जो है धीरे धीरे करके उन्होंने यांग साइड में देना शुरू कर दिया, और यांग साइड में नीला कलर देना शुरू कर दिया, नेल चक्र पे। और सबसे अच्छा मतलब यहाँ पे आप BM2 या BM3 लगा दें और सीगेट कर दें, बहुत हम तो हाई बीपी के पेशेंट हैं तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा ये है कि आप में ग्रीन कलर भी बताया गया है। नहीं कलर तो सर ऐसा कि हम लोग यूज करते हैं छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके या तो सीड लगा सकते हैं, HBP है, हाँ ठीक कह रहे हैं, अगर HBP है तो हमको घटाना पड़ेगा ना। हाँ सिगरेट अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ग्रीन कलर ही लो बीपी है तो आपको ब्लू लाइट ब्लू वो नीला रंग, लो बीपी में सर इसमें यांग साइड पे ग्रीन कलर भी बताया गया है, और मैंने एक जगह इस्तेमाल किया है, उनको कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा था हाई बीपी पे, ग्रीन कलर लगाया तो शी गॉट इमीडिएटली रिलैक्स्ड। बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो क्यों लगाता था? हाँ बिल्कुल, वो कंसेप्ट वही है कि वो उसको घटा दिया ना उसने, जो गर्मी है उसको घटा दिया। अब ये जैसे दल का है ना वो, हाँ अब दांतों में दर्द है, भाई रात मान लिया दर्द हो रहा है, कोई दवाई खाएं, उससे बेस्ट ये है कि आप राइट थंब के NCH पे आप सीट्स लगा दिए 0 पे नाखून। सर बिकॉज NCH इसलिए लिया है कि राइट थंब, क्योंकि इट इज द कंट्रोलर ऑफ ऑल नेल्स, तो NCH है ना, सारे कंट्रोलर है इसका, इसलिए उन्होंने वही रात को नहीं दवाई कोई है कुछ नहीं है, अरे सीड रखा है तो आप सीड लगा दीजिए, मतलब इससे फर्क पड़ेगा। और आगे सर इसके होगा अभी गर्मी जैसे नहीं स्लिप डिस्क, जैसे स्लिप डिस्क है, हीट का भी चलिए गर्मी स्लिप डिस्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। ये नेल के ऊपर बताया था आपने पिछला? हाँ नेल के ऊपर है, ओके जो हाँ लगा था, और स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर वैसे तो इसमें ये भी दिया, वरना हम तो ये कहते हैं जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन पे भी अगर लगा दें मेथी पट्टी या मटर या चना जो भी है, और वरना इसमें रिंग फिंगर के तेरे बैठती देखे सीगे
के जॉइंट पे वो तो ऑल चैनल्स में लिखा हुआ है ग्राम सीट वो लगाइए, वो तो अलग है। बोथ mm में लगा दिया इन्होंने, क्योंकि ये कह रहे हैं एक्चुअली मेरी लाइन का ले ला, थोड़ा सीवियर है थोड़ा सा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये बोथ mm में यहाँ ग्राम सीट लगा दीजिए, और बोथ थंब में IF में इंडेक्स बोथ थंब में लगाइए, IF में लगाइए, दोनों में। और स्लिप डिस्क वो सब वही चीज कवर कर रहे हैं। देखिए गार्बेडर वहां भी हो गया, यहाँ भी आपका जो है यूबी हो गया, यूबी गार्बेडर सब जितने ब्रेन से जुड़े हुए, क्योंकि स्लिप डिस्क वगैरह स्पाइन के कंटिन्यूटी में है ना, ब्रेन की कंटिन्यूटी में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, इसलिए उन्होंने वहां बोथ थंब IFV ज्वाइंट भी कर दिया, लेफ्ट RF के ज्वाइंट कर दिया। क्यों? यहाँ पर हमारा मेडुला है, ठीक है, तो मेडुला से वहां शुरू कर दिया। और स्लिप डिस्क नेचुरली, स्लिप डिस्क का एक और कंसेप्ट है ना, फिंगर नंबर 6 में नीचे का जो प्रॉब्लम होती है वो, अगर ये स्लिप डिस्क नॉर्मली आपको L5 S1 में हो, L4 L5 L4 है, L5 S1 में, 5 S1 में वहां पर होती है मेन। वैसे तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन ये मेन उसमें होती है। इसलिए ये हमेशा लोअर स्पाइन के लिए हम लोग मेडुला वाले में, नीचे वाले में कफ जॉइंट में लगाते हैं, ठीक है जी। थायराइड सर, ये स्थिति अगर मिड जॉइंट पे हो तो, मिड बैक में हो तब क्या करेंगे सर? ये बैक पेन जो है अगर मिडिल ऑफ द स्पाइन में हो, मिडिल जॉइंट, रिंग फिंगर मिडिल जॉइंट, अगर मिड स्पाइन में हो तो केवल रिंग फिंगर चेंज हो जाएगा बस, वहां पर कित ज्वाइन कर देंगे, लेफ्ट फिंगर लोअर बीच वाले जॉइंट में लगा देंगे, बीच वाले के लिए। ऊपर वाले में हो तो आपको ऊपर वाले वात जॉइंट में लगा देंगे। स्पाइन की 3 कंडीशन है, इसमें मैं 6 नंबर बता रहा हूँ, थोड़ा बंद कर दें हम लोग। स्पाइन की कंडीशन ये है कि स्पाइन फिंगर नंबर 6 में है, जो हमारा काल की है, नर्वस सिस्टम कहलाती है। तो हम लोग धीरे धीरे जब सेकंड सेमेस्टर पहुंचेंगे तो काल छोड़ देंगे, नर्वस सिस्टम पे आ जाएंगे। पहले हम लोग काल पढ़ेंगे, फिर अब नर्वस सिस्टम पे आ जाएंगे। अब नर्वस सिस्टम जब आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि फिंगर नंबर 6 में 3 तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे गर्मी की समस्याएं होंगी तो ऊपर वात जॉइंट में, गर्मी में अधिक मूवमेंट है ना, गर्मी है तो मूवमेंट वात बहुत है, तो वात खूब प्रबल होगी। सर्दी की होगी तो नीचे कफ जॉइंट में, और बीच में बरसात में होगी तो बीच वाले जॉइंट में, पित्त जॉइंट में। अब ऊपर वाले स्पाइन के 3 भाग हो गए, ऊपर वाले स्पाइन में होगी यानी सर्वाइकल के उसमें होगी, वहां पर लोअर बीच वाले, मध्य वाले में होगी तो बीच वाले में, और लोअर स्पाइन में होगी तो नीचे कफ जॉइंट में। आगे राइट सर। थायराइड के लिए लेफ्ट थंब के मतलब फ्लेंजिस पे, बात जॉइंट और कफ जॉइंट के फ्लेंजिस पे लगाइए। थायराइड गला हमारा ये है ना, इसमें भी एक गला ये जो आता है। थायराइड की प्रॉब्लम के लिए 2 समस्याएं हैं। एक समस्या है T3 T4 और एक है TSH। TSH controlled by pituitary gland, anterior part of pituitary gland, hence we treat brain at the same time. And for thyroid gland we should treat on the neck side, neck, ठीक है। तो नेक में भी लगा दिया मेथी और वहां लगा दिया, इससे हमारी थायराइड की दोनों समस्याएं, TSH की समस्या भी सॉल्व है। TSH बीमारी, जो TSH कम ज्यादा हो तो वो समस्या अधिक है और ग्लैंड की कम। क्लियर? जी सर। ओके सर, ये पूरा फ्लैंज कवर करना है या जितना दिखाया उतना? सेंटर में, बीच में जो लगा, सेंटर में 4-5 दाने मेथी के ले लीजिए। एक सेकंड सर, ऐसा है आप तो ये तो इन्होंने एक सिंबॉलिक दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि एक बीज भी लगा सकते हैं, लेकिन आप क्यों लगाएंगे, आप पूरा लगा दीजिए, एक पट्टी लगाइए, पट्टी बांध दीजिए, खत्म। फेलेंक्स में लगाना है। सिर में भारीपन है, अब देखिए चूंकि लेफ्ट थंब के बैक हेड के कॉरेस्पॉन्डेंस में उन्होंने सीड लगा दिया, ये देखिए जो मतलब थंब के ऊपरी भाग में हमारा सर पूरा आता है, उसके बैक साइड में वही सीड्स लगा दिया है। सांस हाँ, ये कॉन्स्टिपेशन का मतलब बहुत होता है लोग, मैक्सिमम केसेज मिलेंगे
तो इन्होंने लेफ्ट करस्पॉन्डेंस पी या ग्राम, एलाई ही पूरा, हाँ सॉरी एलाई करस्पॉन्डेंस, मतलब मटर या चने का सीड लगा दिया, क्योंकि स्पेस ज्यादा है तो बजाय मेथी के आप बड़ा सीड यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सर अपना एक्सपीरियंस बताएं इसमें कि जैसे एक्यूट पेन किसी को हो रहा है तो उसको घंटे 1.5 घंटे में फर्क पड़ेगा इससे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। राइट सर। इसको हल्के से प्रेशर दे दीजिएगा, हल्का सा प्रेशर दीजिएगा तो भी आपको काम चलेगा। ठीक है भी लगा सकते हैं जी, क्लस्टर में आप क्लस्टर भी लगा सकते हैं। देखिए क्लस्टर, मैडम वैसे बता दूं आपको, क्लस्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब भी कभी आइटिस वाली प्रॉब्लम होगी, यानी एक्यूट वाली प्रॉब्लम होगी, जैसे अभी कहा, तो एक्यूट की प्रॉब्लम में हमेशा एनर्जी बढ़ी होगी। अच्छा, वो एनर्जी हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों को क्लस्टर भी आप कभी देखिएगा, चेक करके देखिएगा, क्लस्टर वास्तव में सिडेट करता है। आप लोग देखिएगा, उसको टेस्ट करके देखिए, दोनों टेस्ट करिएगा तो मालूम हो जाएगा कि हाँ सिडेट करता है कि नहीं। तो सिडेट दो लीजिएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ सिडेट करता है। तो इसलिए सिडेशन भी यहाँ लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा क्लस्टर। क्योंकि हम लोग सीड की बात कर रहे हैं, सीड की बात है, मैग्नेट थेरेपी में हम लोग क्लस्टर लगा दीजिए। सीड क्या काम करता है फिर? जी, सीड दोनों काम करेगा जी, दोनों काम करेगा, टोन और सीगेट दोनों काम करता है, बैलेंस करता है, ये समझ लीजिए आप। अब देखिए बेचैनी किसी को है तो बोथ स्मॉल फिंगर के इन्होंने ऑल फ्लैंजेस पे सीड लगा दिया है। ठीक है, वो सब सारा कर दिया, हार्ट, लंग्स, LISI सब आ गया। अच्छा पूरे तो सर कब्ज के लिए क्लस्टर मैग्नेट या सीड लगाते हैं सर स्मॉल फिंगर में? स्मॉल फिंगर में कब्ज के लिए क्लस्टर मैग्नेट भी लगाते हैं सर फ्लैंक्स में? मैडम हम लोग सीड थेरेपी की बात कर रहे हैं, आप मैग्नेट थेरेपी की बात कर रहे हैं, वो मैग्नेट है। अच्छा, मैग्नेट थेरेपी की जब बात करेंगे तो हम भी वही बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ना, इसलिए हम लोग कह रहे हैं आपके पास तमाम उपकरण है। अभी आप सीडेट भी कर सकती हैं, आप मैग्नेट भी लगा सकती हैं, आप कलर भी लगा सकती हैं, सब कर सकते हैं। पर सीड थेरेपी में मतलब कोई नुकसान नहीं है। आपके मैग्नेट थेरेपी में जरा से गलती से किसी ने लगा दिया, सीगेट कर दिया टोन के बजाय, तो वो नुकसान कर जाएगा। तो सीड थेरेपी सबसे बेस्ट है। हम तो फर्स्ट हर पेशेंट को पहले सीड थेरेपी से ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में आगे फिर लाते हैं। सीड सबसे हो गया सर। सीड की एनर्जी और मैग्नेट ये जो है इनकी एनर्जी सेम है क्या? हाँ एनर्जी बराबर है, कोई सी दिक्कत नहीं है। किसकी मैडम? सीड की और मैग्नेट की। देखिए दो चीजें हैं, एक है आपको दवाइयां बहुत मिलती हैं एलोपैथ में, एक आता है कि बहुत सेफ दवा है, याद है ना आपको, एक आता है कि इसको बिना डॉक्टर के परामर्श के मत करिएगा। कभी जब मैग्नेट लगाएंगे, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैग्नेट लगाएंगे तो सिडेशन टोन का जो है आपको थोड़ा सा अधिक जानना होगा, अधिक जानकारी होना चाहिए। सीड में कोई अगर आपको नहीं मालूम होगा तो सीड लगा देंगे तो नुकसान नहीं करेगा, ये पॉइंट है। इसलिए हम लोग प्राइवेट, ये सेमेस्टर 1 की किताबें हैं, ये सब है, इसमें कंसेप्ट सेमेस्टर 10 तक के हैं, लेकिन किताबें तो सेमेस्टर 1 की है। तो ये कोशिश बताने की है कि जब शुरू में कोई आए और आपको कहे कि आप आज शुरू कर दीजिए ट्रीटमेंट, तो हम लोग क्या कहते हैं, मैं तो हमेशा फर्स्ट सेमेस्टर में बोलता था कि कोई मैग्नेट यूज मत करिए, सीड लगाइए। एनर्जी सिस्टम, एनर्जी पैटर्न नहीं मालूम है तो कहीं गलत सही होगा तो उसमें उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, कलर भी अगर मालूम होगा तभी लगाएंगे ना, कौन सा सीड करता है, कौन सा टोन करता है। सीड थेरेपी बेस्ट थेरेपी मानी जाती है। अब जब आपको थर्ड सेमेस्टर तो आपको मालूम है कि आपको क्या लगाना है, तो आप मैग्नेट भी लगा सकते हैं, कलर भी लगा सकते हैं और उसको टोन सीडेट अपने हिसाब से कर सकते हैं, कहीं और भी लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम। नहीं भी लगा सकते हैं उधर सीड के में, गेहूं भी लगा सकते हैं सर जी, गेहूं हाँ गेहूं सीड माने सीड है मतलब, अरे आप आंखों के लिए काली मिर्च लगाइए,
पेट के लिए पपीता लगाइए, ठीक है, पपीते का बीज लगाइए, मैं समझ रहा ना, जैसा जिसका है। हार्ट का कहीं लगाना हो पॉइंट तो आप लगाइए सेब का, एप्पल का बीज, तो आप लगा सकते हैं, तो बहुत बढ़िया। और अभी आप लिवर के लिए राजमा सर, धीरे धीरे, हाँ बिल्कुल, किडनी के लिए, किडनी के लिए राजमा, किडनी के लिए राजमा लगा, किडनी के लिए राजमा। नॉट ओनली दैट, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारे समवाई फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए जितने मेंबर हैं, ये इतना पढ़ लें कि आगे चल के एक काम इनको और करना चाहिए। इसी सेड थेरेपी पे आप रिसर्च कर डालिए, रिसर्च हो चुकी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हुई, रिसर्च कर डालिए। आप कलरफुल सीड्स को यूज करिए। बिल्कुल सर, प्रगति क्या हो रही है, प्रोफेसर पाक जी वो कह रहे हैं, जिस रंग का शरीर में कोई अंग है और जिसका स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्योंकि हम लोग कहा कि यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषः तावंत पुरुष, यानी प्रकृति की, ब्रह्मांड की समस्त वस्तुएं कहीं अलग नहीं है प्रकृति में, वो आपको सब मिल जाएंगे। कोई शरीर का बताइए भाग जो प्रकृति से नहीं मिलता हो, कोई नहीं है तो प्रकृति, तो अब उसके बीज अगर लगाएंगे उस भाग के लिए तो वो बेस्ट होगा। यार जल्दी छोड़ दे यार, इतना कंटिन्यूअसली देख रहे हो यार बेटा। तो ठीक है, दो कलर के राजमा होते हैं, एक चित्रे राजमा होते हैं और एक दूसरे ब्राउन वाले, कोई भी राजमा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो जो डीप ब्राउन है वो लिवर के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है सर, किडनी के लिए चित्रे वाले रिकमेंडेड है। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। एक चीज आपको और बता दें, मैं भी कहना चाहूंगा, शायद मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, एक जॉइंट या एक पॉइंट पर हम कलर या मेथी दोनों एक साथ यूज नहीं करेंगे, ना ही मैग्नेट वहां पे लगाएंगे। हम एक ही पैथी, एक पॉइंट, एक जॉइंट या एक ही लोकेशन पे हम एक ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कलर लगाया वहां पे जॉइंट पर और उसके ऊपर मेथी लपेट दिया, ये नहीं होना, कभी नहीं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। एक जो विधा है, हम एक जॉइंट एक पॉइंट पर ही एक ही हम यूज करेंगे। ये मेरी जानकारी थी, मैंने आप लोगों को शेयर किया, शायद नहीं। और एक चीज आपको और बता दें, हमें जेपी अग्रवाल साहब ने भी बताया था, मान लिया आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कहीं ना मेथी है ना पट्टी है, कुछ भी नहीं है, छोटा सा पत्थर अगर मिल जाए, नहीं छोटा सा पत्थर मिल जाए और रुमाल से बांध लीजिए, देखिए फायदा मिलेगा आपको। बहुत सटीक चीज बता रहा हूँ आपको, पत्थर मिल जाएगा कहीं ना कहीं टुकड़ा, उसको वहां लगाइए और आप रुमाल बांधिए कैसे, उससे मतलब एक्चुअली ये प्रेशर देता है, वो भी सीड लगाने प्रेशर देता है, और बीच बीच में दबाते रहिए, फर्क तब पड़ेगा। पर विश्वास होना चाहिए। हमारे पास पेशेंट है, अगर भैया मेथी, अरे ये तो हम खा लें, हमने खाने से फर्क, ऐसा थोड़ी खा लोगे उससे ठीक हो जाओगे। विश्वास नहीं है, मतलब सीड थेरेपी में किसी को विश्वास नहीं होता, अरे यार ये क्या लगा रहे हो, ये क्या लगा रहे हो, तो ये विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं। चलिए फीवर में देखिए, समाप्त करिए, 8-9 हो गया। चलिए सर, इसमें बोथ इंडेक्स फिंगर के पी जॉइंट पे सीड्स लगा दिया, इससे बुखार में आपको बहुत आराम मिलेगा। अब ये फिंगर नंबर हमारी हो गई जाके 3 और 4 है। ठीक सर, ये किताबें हैं क्या एक्स्ट्रा आपके पास सीट में भी ना? अरे असल में हम पे है, पर एक्चुअली मेरा नाम लिखा हुआ, हम कमिश्नर को देना चाहते हैं अपने 28 तारीख को। मतलब उनको ये ऐसी किताब है कि वो IAS जरूर है, देख के लगा सकते हैं अगर विश्वास होगा तो। चलिए देखते हैं। खैर दूसरा सारी चीज है, जैसे किडनी को क्या टोन और सीगेट भी कर सकते हैं? किडनी को जैसे मान लिया किसी किडनी प्रॉब्लम है, पैर में बहुत स्वेलिंग है, तो वहां पे K3 को मतलब सीगेट कर दे? नहीं, K3 नहीं, और दूसरे पॉइंट है, सिडेशन की पॉइंट है, जहां पर जो जल वाला पॉइंट है वो सिडेट कर दीजिए। K6 या K5 में है सिडेशन है, वहां करिए। K3 को मत करिए। अच्छा, K3 तो एनर्जी पॉइंट नहीं, उसको नहीं करना। और सीट तो कोई लगा नहीं सकते? सीट तो आप किडनी के जितने आसपास के पॉइंट हैं, वो एंकल के जॉइंट में सब में सीट लगा दीजिए। उसमें यूबी के और उसके पॉइंट है, आप लगा दीजिए वहां, देखिए। SP9 है, CV9 है, ये सब पॉइंट है सिमुलेशन के, इनको करिए, निकल जाएगा।
ना, क्योंकि टोन करना है तो और मतलब स्वेलिंग आ जाएगी और बहुत मतलब प्रॉब्लम है। सीगेटी करना किडनी तीन तो हमेशा टोन करिए, वो आपको बैलेंसिंग करेगी, एनर्जी बढ़ाएगी ना। अब उसका फंक्शनिंग ठीक हो गई तो नेचुरली निकालेगी बाहर, निकाली तो नहीं रही है किडनी। नहीं जैसे सर आपको बुक कब देनी है? मैं आपको सैटरडे संडे दे दूं? अरे हम तो अब लखनऊ में आ गए हैं। लखनऊ में आ गए हैं बबली सिंह। मैं सोचा यही हूँ, फिर मैं यहाँ दे देती हूँ। नहीं एक्चुअली 28 तारीख को हमारे कमिश्नर से इंस्ट्रक्शन है, तो उनको हम बुक्स भेंट करना चाहते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट। तो फिर आपका नाम पड़ा है, कोई बात नहीं, आपका नाम याद रहेगा हमेशा उनको। वो ताकि उनको याद रहेगा। किताबें तो हमारे पास बहुत मेरे पास एक किताब है सर, मेरे पास एक स्पेयर बुक है, मैं लखनऊ में हूँ। अच्छा, आप बताइए, मैं पहुंचा सकता हूँ, नहीं तो चंद्रिका मंदिर जब आप आए वहां ले लीजिए, बंगला बाजार। मंदिर नहीं, कहाँ पे मतलब चंद्रिका मंदिर कहाँ पे? बंगला बाजार में, बंगला बाजार जेल रोड पर। अरे भैया वहीं हम रहते हैं, पास में ही। मैं आशियाना के पास रहता हूँ, LDA में। मैं आशियाना में भी रहता हूँ। अरे चंद्रिका मंदिर हम जानते हैं अच्छी तरह। आप आशियाना कहाँ रहते हैं सर? अरे मैं सेक्टर D1 LDA कॉलोनी में रहता हूँ। आप अपना मोबाइल नंबर बता दो, हम कांटेक्ट कर लेंगे, किताब ले लेंगे आपसे। ठीक है सर, 991870 जी 991870 2090। CL शर्मा मेरा नाम है। 3090 2090 20। ठीक है सर, मेरे पास एक स्पेयर है, तो मेरे पास तीनों किताबें हैं, लेकिन हम किताबें तो हमारे पास लाइब्रेरी किताब मेरे पास स्पेयर है। पर किताबें कुछ एक्चुअली। हाँ ठीक है। हम लोग इस वैसे लखनऊ में एक जगह कहे तो मैं बता दूं, वहां पे सारी बुक्स मिलती हैं। कहाँ पे? सदर में, लखनऊ के सदर में एक्यूप्रेशर सेंटर करके है एक, उसके पास सारी किताबें हैं, मैग्नेट है, नहीं कह सकते एवरीथिंग, जितने हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं सब कुछ उपलब्ध है वहां पे। वैसे तो समझिए हमारे जैसे मैट वगैरह देना हो आपको, मैट है, करेला है, रिंग है, सब है उसके पास। हमारे पास 50,000 रुपए तक के इंस्ट्रूमेंट हैं, इतना मैंने परचेज कर रखा है। बहुत बढ़िया सर। नहीं बहुत सामान है, ये एक नंबर किताब है हमारे पास। हमारा तो यही है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अपने यहाँ किसी बर्थडे हो, आप किताबें गिफ्ट करिए, मत दीजिए गिफ्ट। मैं करता हूं सर। ये कहाँ से मिल सकती हैं बुक्स वगैरह सर, या PDF? इलाहाबाद से मिल जाएंगे। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, फिर बात करें। संस्थान से मिल सकती है, वैसे संस्थान से मिल जाएंगे। कहाँ से सर? हम आप एड्रेस वगैरह डाल दीजिए सर ग्रुप में। अच्छा चलिए।